नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो चित्र जो आपको याद दिलाएगा अयोध्या की। और अयोध्या में जो भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर बन रहा है तीर्थ मंदिर, उसकी पूरा जगत जैसे राममय हो गया हो, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यदि कोई ऐसा गीत होता है जिसको प्रधानमंत्री शेयर कर देते हैं और मेरे प्रभु राम आएंगे, या कोई ऐसी कविताएं हैं जो प्रभु राम का संदर्भ लिए हुए हैं, तो वो वायरल हो रही हैं। और हमारे पास बहुत सारे समाचार न केवल मंदिर के निर्माण से संबंधित, बल्कि वहां पर किस तरह का जो एयरपोर्ट है वो बन रहा है या रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो बहुत सारी चर्चाएं आधा आधा इधर उधर होते हुए भगवान श्री राम के चरणों में पहुंच जाती है, जिसमें स्वाभाविक रूप से राजनीति, सामाजिक जो परिवेश है वो सब मिल जाता है। और ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिनके बारे में थोड़ी बारीकी से समझ को बढ़ाने के लिए आज हमने हमारे मित्र और इंटरनेशनल लाइफ कोच डॉक्टर नितिन सारस्वत जी से निवेदन किया। जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, अशोक जी। तो सबसे पहले आप आ गए हैं और आपके साथ प्रभु श्री राम आए ऐसा मानते हुए क्या वातावरण लग रहा है आपको भारत में? मतलब यहाँ भी कई मंदिरों में 22 को विशेष उत्सव होंगे और ये सब। एक यूफोरिया है। एक अगर हम पॉलिटिक्स को एक तरफ हटा दें तो जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके मन में एक खुशी है, और हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि अ, कहीं ना कहीं अयोध्या इस समय इन द सेंटर, इन द हार्ट एंड इन द सेंटर ऑफ द नेशन है। तो आप अछूते नहीं है इस खबर से। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस न्यूज को इग्नोर कर रहा हो। एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग इन ईदर पॉजिटिव मैनर और नेगेटिव मैनर। पॉलिटिक्स अपनी तरफ से खेली जा रही है, पर एज फार एज द कॉमन मैन इज कंसर्न, कॉमन ह्यूमन इज कंसर्न, कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया इज कंसर्न, वो कहीं ना कहीं एक यूफोरिया है, एक खुशी का माहौल ये है। जो आह्लाद शब्द ले लेते हैं हम हिंदी भाषा का, जो एक आह्लादित मन है, वो श्री राम जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित है। और इतने भव्य स्तर पर हो रहा है, इतने नए नए स्वरूप में अयोध्या नगरी निखर कर आ रही है। ये सब बातें भी कहीं ना कहीं प्रफुल्लित कर रही हैं। इसको लेकर हम आस्था के प्रवाह के संदर्भ में जो सनातन संस्कृति की परंपरा है उसकी तरफ भी जाएंगे। पर आपका संबंध चूंकि युवाओं से भी रहता है और अपने अपने सोचने के ढंग को वो कई स्थानों में आपके साथ बांटते हैं। तो इन जनरल आस्था के बारे में अगर हम सोचें, कई बार ऐसा लगता रहा कि आस्था और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी हैं। विशेष करके मैं भी जब भारत में जयपुर में बड़ा हो रहा था, मैं आपको बताऊं, मैं छोटा था तो मेरे अचेतन में ऐसा था कि जो डॉक्टर है ना, वो तो मंदिर नहीं जाता है। ये कहाँ से मेरे बाल मन में बात आई होगी पता नहीं। तो उसको लेते हुए मतलब उसको एक रेफरेंस पॉइंट लेते हुए आप बताइए, आस्था और आधुनिकता, इनके मध्य का जो संबंध है। मुझे अ, गौतम बुद्ध की एक जो पंक्ति है वो बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा कि असली आस्था पहले प्रश्न से पैदा होती है। तो अगर जो वास्तविक आस्तिक है उसे पहले नास्तिक होना चाहिए, उसके बाद आस्था जब उसको अपने अंदर समेट ले तब उसे आस्तिक होना चाहिए। वरना तो आस्था भी एक तरह के संस्कार की तरह आ जाती है जो आप जिसमें समझ नहीं होती है। तो आस्था और समझ एक साथ। तो आपने जो बात कही वो एकदम सही है, क्योंकि जो वैज्ञानिक मस्तिष्क है, जो दिमाग ऐसा है जो क्वेश्चन करना जानता है, जो रीजन करना जानता है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आना भी चाहिए कि मैं मंदिर क्यों जाऊं, तो मंदिर में ऐसा क्या है। तो जो युवा है वो बाय द वर्च्यू ऑफ ऑल दोज केमिकल्स रिलीज्ड इन द बॉडी, वो रिबेलियन होता है, वो विद्रोही स्वभाव का होता है, वो पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाला होता है, वो हर चीज को चुनौती देने वाला होता है, और वो बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि बहुत अधिक उधार की आस्था जो युवाओं को कट्टर बनाती है, जबकि आस्था आपको कट्टर कभी नहीं बनाएगी। आस्था तो आपका सरलीकरण करती है। आस्था तो आपको एक चबूतरा देती है जहां पर आकर आप वापस लौट सकते हो। मेरे एक मित्र है, उनका एक बहुत प्यारा शेर है, निशेष जार जी, कि जड़ों से जुड़ा हूं तो साया भी मैं ही देता हूं,
थकन से चूर हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। क्या बात। आस्था वही काम करती है। तो आस्था यही काम करती है कि आस्था, जब आप थकन से चूर हो जाओ, जब आपको हर वो निराशा घेर ले, तो वो चबूतरा है, वो एक बरगद का पेड़ है जहां वापस आ सकते हो आप। तो आस्था और वैज्ञानिक सोच या आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हाँ, कट्टरवाद और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी हैं। जब हम परंपरा की बेड़ी डालकर युवा को उसकी जिंदगी जीने से रोकने की कोशिश करते हैं, तो विद्रोही बनता है, और हमें लगता है कि वो परंपरा की, वो आस्था को चोट पहुंचा रहा है। वो कभी कभी परंपरा का विरोधी होता है, वो कभी कभी नए संस्कार गढ़ना चाह रहा होता है, आस्था का विरोधी नहीं होता। मुझे लगता है कि आपने इतनी सुंदर बात कही कि मैं आसपास होता मैं कह दो ये आपके पांव स्पर्श कर लूं, क्योंकि जो आपने आस्था के और कट्टरता के मध्य में विरोध और आस्था और आधुनिकता के बीच में कोई विरोध नहीं, उसको जितनी सरलता से स्पष्ट किया है, वो बहुत गूढ़ चिंतन की बात करता है। तो ये जो चिंतन संवाद हो रहा है इसमें, इस संदर्भ को लेते हुए यदि हम आधुनिकता के संदर्भ में अब भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, और जैसे आपने भी सुना है, और राम राम कहकर हम अधिकतर लोग एक दूसरे से संबोधित हो रहे होते हैं। ये जनमानस जो है वो रामचरितमानस के साथ में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ अपने को पाता है, और तुलसीदास जी को विशेष रूप से स्मरण करते हुए वाल्मीकि रामायण के साथ चाहे उतना समीप का संबंध न भी हो, अब हम भगवान राम की लीला के संबंध में चर्चा विशेष गहराई से नहीं करें, लेकिन जो बात आपने कही कि अपने अंदर कुछ टटोलना, अपने अंदर अपने को आविष्कृत करना, तो और शायद आपने भी उस पेड़ की उपमा ली होगी कहीं, या वो आती है तो अगर जड़ को स्थापित होना है तो भी वो पहले हिलाएगी थोड़ी भूमि को अंदर, उसके बाद। तो हम इस तरह का एक खुलापन मुझे लगता है सनातन संस्कृति में है कि आप आस्था के साथ में अपने तौर पर उसको अपने भीतर बिठाएं। तो ऐसे भगवान राम अभी विशेष रूप से बैठ रहे हो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नए सिरे से, यानी यदि हम बोलचाल का शब्द ले लें तो अभी राममय होना कूल हो रहा है जैसे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाना भी कहीं न कहीं उस दिशा में कुछ योगदान देता है। फिर से राजनीति को थोड़ा अलग रखते हैं, हम ऐसे श्रद्धा की दृष्टि से देखें, तो क्या लगता है आपको कुछ ऐसा जो लोग सो कॉल्ड मॉडर्न माइंड वाले यूथ हैं, वो भी अपने आप को अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इस पूरे संदर्भ के साथ? हमको ये समझना पड़ेगा कि एक इंडिया नहीं है, एक इंडिया है और एक है भारत। तो जो इंडिया है वो है द अर्बन इंडिया, जो इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया है। और वो जो यूथ है उसका आज भी जो ट्रेडिशनल आस्था है उससे कनेक्ट कम है। तो उसे वो अपने आप को, अगर आप उनकी आस्था को भी देखेंगे, तो जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, काफी मुंबई में पाटकर कॉलेज के साथ काम किया है, बहुत सारे कॉलेजेस के साथ पुणे में काम किया है। तो वो जो इंग्लिश स्पीकिंग सिम्बाइसिस का यूथ हो गया, ये इंग्लिश स्पीकिंग जो यूथ है, इनमें से आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है बुद्धिज्म को फॉलो करने का ट्रेंड। तो ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बुद्धिज्म इनको इन परंपरा की बेड़ी में नहीं बांधता है। ये यूथ का अभी भी इस मुद्दे से कनेक्ट नहीं है, और इसमें दो चीजें मैं मुख्यतः कहना चाहूंगा। पहली बात तो इनको ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के माध्यम से कट्टरता फैलाई जा रही है, तो इसलिए ये आस्था और राजनीति को अलग अलग करके नहीं देख पाते। दूसरा, ये इनके लिए आज भी कूल जो है वो बुद्धिज्म कूल है, या फिर कोई नई बुद्धिज्म के ऑफ शूट्स हैं जैसे एसजीआई हो गया, वो कूल है। इनके लिए आज भी मंदिर जाना कूल नहीं है। और ये पर बहुत छोटा सेक्शन है। इसके बाद आता है भारत, जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग बट मिडिल क्लास इंग्लिश स्पीकिंग भारत है, या लोअर मिडिल क्लास भारत है। वो आज भी आस्था से जुड़ा है, वो आज भी
मंदिर जाता है, आज भी आप गोविंद देव जी के मंदिर में जाएं तो आपको बहुत सारे युवा वहां मिलते हैं। अभी मैं गणपति मोती डूंगरे गया तो वहां हर उम्र का युवा, इवन 10 साल से लेके और 30 साल तक के सब लोग दिखाई दे रहे थे। ये वो लोग हैं जिनका राम मंदिर से भी वैसा ही जुड़ाव है जैसा कि इनका परंपरागत अपने किसी भी और मंदिर से जुड़ाव है। तो हमको इंडिया को समझने के लिए इंडिया और भारत को अलग अलग करके देखना होगा। ये दो संस्कृतियां हैं जो साथ साथ चल रही हैं। पर हाँ, ये दुखद जरूर है जो आपने एक बात कही, कोटिंग यू, कि हम जब बड़े हो रहे थे तो रामचरितमानस के पाठ आपको भी याद होगा और मुझको भी याद होगा, कहीं ना कहीं परिवार के आसपास होते रहते थे और हम सब वहां जाते थे और कुछ चौपाइयां पढ़ के आते थे, क्योंकि वो कल्चर अब समाप्त हो चुका है। इसलिए ये जो नई जनरेशन है इसका रामचरितमानस से या राम से वैसा जुड़ाव नहीं है जैसा कि उस जनरेशन का था जो 1990 से पहले पैदा हुई है। ये जो बात आपने की, इससे मैं चूंकि अभी अमेरिका न्यूयॉर्क में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे परिवार ऐसे दिखते हैं जो कि इस तरह का अखंड रामायण पाठ रखते हैं, या कुछ कुछ लोग 108 बार आवृत्ति हनुमान चालीसा की कर रहे हैं, या पर यहाँ भी दोनों तरह के हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी अपनी जड़ों की तरफ लौटने की जो लालसा या आवश्यकता या एक आतुरता है, वो भी बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है उसको ये जो भगवान राम के मंदिर का आना है, वो और ज़्यादा बढ़ावा देने वाला है। तो हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। कुछ लोगों को लगता है, वैसे भी लगता है उनको कि भई मंदिर क्या जाना, भगवान तो मेरे अंदर ही है। हम्म। उस बात को आप कैसे देखते हैं? राजनीति को अलग हटा दीजिए, साधना की दृष्टि से। देखिए, साधना की दृष्टि से मेरा ये मानना है कि मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल, अगर इनको कट्टरवाद से और कर्मकांड की परिभाषाओं से थोड़ा सा लचीला बना दिया जाए, थोड़ा सा मुक्त कर दिया जाए, तो ये आस्था के केंद्र नहीं है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन के केंद्र हैं। क्योंकि ये ऐसा ही है कि अगर आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में ईश्वर के सामने आंख बंद किए हुए व्यक्ति, या मस्जिद में सजदा करता हुआ व्यक्ति, या सिनेगॉग में या चर्च में कैंडल जलाता हुआ व्यक्ति, जब वो श्रद्धा के साथ बैठता है तो वो सारे के सारे एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव कर देता है। तो ये, आप जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं और आप उस पार्टी में जाकर आप कितने भी दुखी मन से एक पार्टी में जाएं, एक बहुत लाउड म्यूजिक सुनाई दे रहा है, हर कोई डांस कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं 5% पॉजिटिव हो जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर एक पार्टी आपको 5% पॉजिटिव कर सकती है, तो एक सुगंधित माहौल, हर कोई व्यक्ति श्रद्धा से झुका हुआ, हर कोई व्यक्ति नमन करता हुआ, हर कोई व्यक्ति पॉजिटिविटी से भरा हुआ और पॉजिटिविटी मांगता हुआ, तो ऐसा माहौल आपको कितना शांत कर सकता है और कितना कितना तनाव मुक्त कर सकता है, कितना पॉजिटिविटी से भर सकता है। यदि हम अपने आस्था के केंद्रों को रीडिफाइन करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि हम इस पीढ़ी पर एक बहुत बड़ा उपकार कर पाएंगे। हम समझा पाएंगे कि ये रिचार्ज स्टेशंस हैं। जब तुम्हारे अंदर की बैटरी कमजोर होने लगे तो जाओ, रिचार्ज करो और वापस आ जाओ। इसमें तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो तुम्हें बांध रहा हो। तो इसमें ये बात आ जाएगी कि कई युवा हैं, वो कहेंगे भाई हमें हमें तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जिस शब्द को हम अहंकार कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हम सब में होता है, किसी में अधिक किसी में कम। कहीं वो दीवार बन जाता है, कहीं वो दीवार नहीं भी बनता है। पर आस्था के संदर्भ में कई बार वो एक जंजीर जैसा बन जाता है। वो आपके अंदर के उस विद्रोही स्वर तक ही रोक देता है आपको, जहाँ आपको लगता है नहीं, ये नितिन जी ने कहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए एकदम। करना तो मेरे मन का है, लेकिन मन में थोड़ा-सा खुलापन नहीं होगा तो आप उस वातावरण में साँस लेकर जो कुछ आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, मिल सकती है, उससे अपने को वंचित कर लेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से ओवरऑल एक जागरण कह दीजिए, या एक एक प्रकार का आकर्षण कह दीजिए, वो जो, और उसके साथ-साथ आत्मसम्मान कह दीजिए, वो राम मंदिर के आने से जैसे आ रहा है। तो ओवरऑल ये जो हम डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं,
उसके निराकरण में भी कहीं ना कहीं ये ओवरऑल इसका एक सकारात्मक योगदान होने की संभावना मैं देखता हूं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये उन सब लोगों पे लागू होती है जिनको अ, जिनका राम के साथ या उस परंपरा के साथ जुड़ाव है। तो अगर आपका उसके साथ जुड़ाव है और आप उसका इस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं इस तरीके से, जैसे जो सनातन का इस्टेब्लिशमेंट आप देख रहे हैं और आपका सनातन से जुड़ाव है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगा। ये ऐसा ही है जैसे अगर आप अंग्रेजों के द्वारा रूल किए गए थे, तो आज भी जब भी एक नॉर्मल हिंदुस्तानी एक अंग्रेज को देखता है, तो अंग्रेज को देख के कहीं ना कहीं हल्का सा अपने आप को नीचा महसूस करता है। या मैं जैसे अफ्रीका में गया हूं, तो अफ्रीकन्स तो इवन जब इंडियंस के साथ भी होते हैं, तो मैंने देखा है कि वो बड़े आराम से वर्ड मास्टर यूज कर लेते हैं इंडियंस के लिए भी। तो हमारे एज अ कंट्री ये सारी की सारी चीजें एक प्राइड ऑफ द नेशन और एक प्राइड ऑफ द सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते हम इसे कट्टरवाद से और इसे पॉलिटिसाइज होने से बचा लें। अच्छा, ये जो आप जब कह रहे हैं कट्टरवाद, तो उसको थोड़ा और खोलिए आप इसमें। ये नहीं जो सिर्फ श्रद्धा से देख रहा है, आस्था से देख रहा है, उसके लिए तो इसमें कुछ कट्टरता नहीं। उसको लगा ये मेरे राम का जन्म स्थान है, वहां पे मंदिर बना और ये हमने इतना संघर्ष किया और ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ, उसके बाद में वैधानिक रूप में जो अभी तात्कालिक शासन व्यवस्था है उसके अनुरूप ये हुआ है। तो अ, कट मतलब हम कट्टरता के संभावित एक तलवार को देखते हुए यदि अपने भीतर के उत्साह को भी रोक लेते हैं, अपने भीतर के आनंद को प्रकट होने से अपने को अलग कर लेते हैं, वो स्थिति भी ठीक नहीं कही जा सकती है। क्या इस कैसे आप देखेंगे इसको? मेरा बस इतना मानना है कि मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। पर अभी कुमार विश्वास ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जय श्री राम युद्ध का उद्घोष नहीं हो सकता, क्योंकि राम के अंदर तो कहीं आक्रामकता है ही नहीं। तो जब राम का नाम ले तो आप तो सरलता से प्रेम से भर जाने चाहिए, अन्यथा आपने राम को समझा ही नहीं है। क्योंकि राम, कहीं आपको पूरी रामचरितमानस में कहीं भी राम क्रोधित नजर नहीं आते। वो समुद्र तो के सामने आते हैं समुद्र ना। के सामने भी नहीं आते, वो पहले नमस्कार करते हैं। उसके बाद भी जब समुद्र आता है, तो वो विजय का उत्सव मनाने के लिए कभी आपको अहंकार से भरे हुए नहीं दिखाएंगे। अहंकार से तो मुक्त है राम। वो तो तो हम अगर अहंकार मुक्त रहें, अगर हम जय श्री राम को एक वॉर क्राई ना बनाएं, यदि हम अब इस आनंद उत्सव को मनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इस आनंद उत्सव को एक जीत के उत्सव की तरह ना मनाएं, तो मुझे लगता है हम कट्टरवाद से मुक्त हो जाएंगे। और पॉलिटिक्स तो खैर वो उनका काम है, वो पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे। अभी जो अभी पर जो बात आपने जी, हम इसको समझने की दृष्टि से बात कर रहे हैं। जीत का उत्सव न मनाए ऐसा कहते हुए आप भी जानते हैं कि इसके पीछे संघर्ष तो बहुत रहा है। कुछ ऐसे पड़ाव भी आए हैं जो अलग-अलग दृष्टि से देखेंगे तो उसके रंग अलग-अलग आएँगे। पर हम एक कानूनी लड़ाई की बात भी करें, तो एक प्रकार की जीत तो है ना इसमें। मतलब आप देखिए, अगर इसको एक नकार अच्छा तो नहीं स्पोर्ट्स सकते। पर्सन होता है, हुँ, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी जब उन्होंने एक टेस्ट मैच में इंडिया को हराने के बाद वहीं पिच पर चीखना चिल्लाना और उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। अगर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी होता है और वो इवन जीत भी जाता है, तो जीत से तो आप और विनम्र हो जाने चाहिए। अच्छा अगर इसमें जीत आपको अहंकारी बना रही है, तो फिर हुँ, देखिए हम अब मैं आस्था और आधुनिकता और श्री राम के संदर्भ में जैसे हम पहले राजनीति से अलग बात कर रहे हैं, अब मैं थोड़ा राजनीति को साथ लेते हुए चल रहा हूँ। कई बार कुछ बातें प्रतिक्रिया और क्रिया ये वाली गली में से निकलती हैं। तो यदि एक पक्ष इस बात को लेकर ये कहेगा कि हम इसको हमेशा अपनी हार की तरह लेंगे, तो दूसरा पक्ष कहेगा कि हम इसको जीत की तरह लेंगे क्योंकि वो तो ले ही रहे हैं। तो ये क्रिया-प्रतिक्रिया है। इसमें और इसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ़ एक ही पक्ष है, इसमें तो 2 पक्ष साथ-साथ दिख ही रहे हैं और उनको अलग स्थान दिया गया है कि वो भी बन रहा है वहाँ पे मॉस्क अयोध्या में।
तो वो जो ओवैसी जी और इस तरह के नेताओं के कुछ वक्तव्य देखे गए, और जो कांग्रेस का पहले एक स्टैंड रहा था, और तो कुल मिला के हम कितना भी मना करें, ये राजनीति राजनीति तो इसके आसपास चल ही रही है, और इसका लाभ आने वाले लोकसभा चुनाव में किस दल को मिलेगा वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो अब फिर से मैं वहां आता हूँ, जीत को कैसे आप हटा सकते हैं इससे? यदि मेरी व्यक्तिगत राय है, यदि मैं हूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरी जीत किसी की हार की तरह ना लगे। जैसे मैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ये प्रयास करता हूँ कि अगर मान लीजिए आप अभी जैसे मैं एक जगह पे जज था, तो वहां पे जो लोग जीत रहे थे, उसके बाद मैंने 15 मिनट उन लोगों से बात करी जिनको प्राइज नहीं मिले थे। और मैंने कहा कभी कभी पुरस्कार देना भी जो है वो प्रोत्साहन की जगह ईर्ष्या या वैमनस्य फैला सकता है। तो मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि मेरी आस्था सौहार्द को बिगाड़ने का कारण ना बने। मैं अपनी आस्था को सौहार्द को और बढ़ाने के लिए, हार्मनी स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगा। और मुझे लगता है इससे मैं यूथ को और ज्यादा अपनी आस्था से जोड़ने में भी कामयाब रहूंगा। मुझे आपकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण भी लगी, और इसको हम अलग रूप में अगर व्यावहारिक ढंग से देखें, तो जो मंदिर है वो वैसे भी केंद्र अपनी आस्था के साथ-साथ जो आपके भीतर की पूर्णता है उसके साथ जोड़ने वाला है। तो जब हम हार-जीत के खेल में ऐसे उलझ जाते हैं तो वैसे ही हमने अधूरा कर लिया बिल्कुल। अपने को। क्योंकि राम तो एकदम। सबके हैं, सब में हैं, सिया राम मैं सब जग एकदम। जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, इस प्रकार की जो भी बातें हैं। तो इसको थोड़ा और आप, अगर आपको कोई संदर्भ याद आता है रामचरितमानस में से, उसको लेते हुए, जो एक सबको अपनाने वाला भाव भगवान श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे शबरी के बेर खाए उन्होंने या जो भी है। आप बताएँ कि राम कोई खंडित भाव को लेकर आपके हो जाएँगे तो वो राम नहीं होंगे जो कि वो हैं। क्योंकि ब्रह्म वैसे भी सर्वत्र है। तो एक वो और है जो कि मैं जोधपुर में निकलता था तो कहीं दीवारों पर भी लिखा होता था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो हरि जो है वो सर्वत्र है, लेकिन वो प्रेम होगा तो प्रकट होगा। तो ये मंदिर जो है वो प्रेम के प्रकटन में और अधिक सहायक हो। उस दृष्टि से अंतिम बिल्कुल। जो बात आप, देखिए, अगर राम की हम बात करेंगे तो राम का को हम इसीलिए राम 12 कला परिपूर्ण है। वो उन्होंने उन कलाओं को भी नहीं छुआ जिन कलाओं से भी मर्यादा कलंकित हो सकती हो। वो हैं जो रावण से युद्ध करने के बाद भी, रावण को हराने के बाद भी अपने भाई को भेजते हैं और कहते हैं ये प्रकांड विद्वान है, इससे ज्ञान लेकर आओ। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर वो जीत का उत्सव मना रहे होते तो वो रावण के शव को शत विक्षत कर रहे होते, या जल्दी से जल्दी मारने का प्रयास कर रहे होते। वो मरते हुए रावण को भी के अंदर की भी अच्छाई को प्रणाम करना जानते हैं। जो मरते रावण की अच्छाई को प्रणाम करना जानता हो वो राम है। क्या बात! तो मैंने 2 बार ताली बजाई आपकी बात पर। एक तो वो पहले जो आपने कहा था वो संदर्भ, और एक ये वाला जो संदर्भ है। और मुझे लगता है समन्वित दृष्टि जो है वो भी जी। सनातन का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। और जो सर्वग्राह्यता इस संस्कृति की विशेषता है, उसको हम क्यों छोड़ें? जो कि इसको, चाहे आप कुमार विश्वास जी का नाम लेकर बात कर रहे हों, चाहे किन्हीं भी संत का नाम लेकर बात कर रहे हों, और ये मुझे इस बात को भी दोहराने का मन होता है कि हम अपनी जीत की धमक को लेकर अगर उत्सव मनाएँगे और औरों के प्रति ऐसे भाव व्यक्त करेंगे जो कि उनको और अधिक पीड़ा, और अधिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग पीड़ित ही हैं उसमें, और लेकिन हर एक को तो आप नहीं ठीक कर सकेंगे, वो भी मुझे कहना पड़ेगा। कुछ लोग वहाँ पे अपने मतलब फिक्स्ड हो जाता है उनके माइंड में। बट इन जनरल हम उस तरह के वैमनस्य के भाव को नहीं बढ़ाएँ, तो एंड एट द सेम टाइम उत्सव में तो वातावरण बन ही रहा है। तो बाकी राम जी कृपा करें, उनकी शरण लें, तो ऐसा भाव। चलते-चलते कोई एक और बात आप जोड़ना चाहें तो? मुझे लगता है कि हम सबको
अपने जीवन में आस्था को जरूर अपनाना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि आस्था ना तो संस्कार है, ना परंपरा है, ना कर्म कांड है। आस्था का अर्थ है मैं ये स्वीकारता हूं कि मेरे इस शरीर और मेरी इस लिमिटेड बुद्धि के बियॉन्ड एक कुछ शक्ति है जो मुझको मेरा पथ प्रदर्शित कर सकती है और मैं उस शक्ति से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। फिर मैं उसे बुद्ध के माध्यम से करूँ, मैं उसे वेद के माध्यम से करूँ, मैं उसे वेदांत के माध्यम से करूँ, कश्मीर शैविज्म के माध्यम से करूँ, जैनिज्म के माध्यम से करूँ, मैं कुरान शरीफ के माध्यम से करूँ, कोई सम फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, युवा को आस्था से जोड़ने के लिए हम सबको बहुत जरूरी, जो पुरातन पीढ़ी है उसको एक काम करना पड़ेगा कि आस्था को थोड़ा लचीला बनाना पड़ेगा। आस्था को आधुनिक स्वरूप में भी अगर प्रस्तुत किया जाए तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हम जो युवा है उसको एक बहुत प्यारा गिफ्ट दे पाएंगे। वो गिफ्ट है अ गिफ्ट ऑफ एन एंकर, कि जब वो थोड़ा जीवन में उहापोह आने लगे, जब जिंदगी उसको पटकने लगे, तो वो बड़े आराम से जाकर, जैसे मैंने अपने पिता को देखा कि जब वो कष्ट में होते थे तो वो माँ दुर्गा की शरण में चले जाते थे और वास्तव में मैंने देखा कि उनको वो शक्ति वहां से मिलती थी। अब वही दुर्गा सप्तशती को अगर मैं उठाता हूं तो मुझे तो वो शक्ति नहीं मिलती, बिकॉज मैंने उसे अपना एंकर नहीं बनाया है। तो यदि आप किसी भी चीज को अपना एंकर बना लेंगे तो जब आपकी जिंदगी की नाव डगमगाएगी तो वो आपको एंकर करती चली जाएगी। तो बहुत सुंदर आपने कहा। मैं स्वामी विवेकानंद के वो वचन याद करता हूँ, ठीक ठीक ऐसा ही है या थोड़ा सा उसमें भेद है, पर वो कहते हैं कि नया धर्म ये कहता है आस्तिक वो है जिसका अपने आप में विश्वास है। एकदम। और तो बहरहाल अपने आप में विश्वास और आस्था और ये सब साथ में लेते हुए, आनंद का भाव अपने साथ रखते हुए और सबको अपनाने की बात को पुनः रेखांकित करते हुए, नितिन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। नमस्कार।